हेलो हेलो हेलो। एक रिक्वेस्ट आया है और वो है कि लोन जल्दी मिल जाए, लोन अप्रूवल आ जाए, इसके लिए वीडियो बनाइए। तो आज का जो वीडियो है वो हम कौन सी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, किस तरह से अप्रोच करना चाहिए अगर हमारा लोन का अप्रूवल नहीं आ रहा है और उसको हमने लेना है। तो लोन अप्रूवल में सबसे पहले आप ये देखिए कि कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व हैं। लोन अप्रूवल में आपका बैंक इन्वॉल्व है, आप इन्वॉल्व हैं, आपके जो प्रूफ जो लगते हैं, मुझे इंडिया का प्रोसेस ज़्यादा पता नहीं है लेकिन शायद आपके सैलरी के प्रूफ्स लगते होंगे या फिर आपके अर्निंग प्रूफ्स लगते हैं, राइट। तो आपका बिजनेस, सैलरी जो भी है उसके, तो ये तीन मोटी मोटी पार्टीज इन्वॉल्व हैं। और इसके साथ साथ अगर शायद कोई ब्रोकर है अगर जो आपको वो लोन दिलवा रहा है वो होगा। और चौथा, जो भी लोग पेपर प्रोसेसिंग करते हैं, जहाँ से आप एफिडेविट्स बनवाते हो, जहाँ से आप कोई डिक्लेरेशन करवाते हो, कोई नोटराइज करवाते हो, तो ये सारी पार्टीज, मोटी मोटी 5 पार्टीज इन्वॉल्व हैं। पहली आपकी अर्निंग प्रूफ्स, दूसरी आपका बैंक का अदारा, तीसरी आपकी जो पेपर प्रोसेसिंग वाले लोग हैं, और चौथी गवर्नमेंट है ना। तो ये मोटी मोटी 4 से 5 इनमें से हो सकता है एक कार आपका कम भी हो, लेकिन एनीवेज तो इन चारों को आप पहले एक डायरी लीजिए और डायरी में लिख लीजिए कौन कौन सी पार्टी नंबर 1, पार्टी नंबर 2, पार्टी नंबर 3, ऐसे करके कौन कौन सी पार्टीज आपके इन्वॉल्व हैं। तो पहला स्टेप हमेशा होता है अवेयरनेस, राइट। तो अभी तक हमारे हेड में चल रहा था और अभी हमारे पेपर और पेन पे आ गया, तो जो हमारी अवेयरनेस है वो ज़्यादा हो गई उस पर। ओके, अवेयरनेस आ गई। अब सेकेंड, हम एक एक करके, अभी अगर आपने जस्ट इनिशिएट किया है, फर्स्ट टाइम है, लाइक कोई उसमें कोई अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, तो काम इजी होता है। लेकिन अगर आपका 1-2 बार रिजेक्ट हो गया है या फिर किसी की मुश्किल स्टोरीज इतनी ज़्यादा सुनी और इन्जॉय की हुई हैं, तो कई बार क्या होता है कि हमारा दिमाग उसी हिसाब से फिट हो जाता है कि ये वाला प्रोसेस या ये वाला पर्टिकुलर बैंक तो बहुत मुश्किल से करता है, ये वाले बैंक से तो अप्रूवल लेना बहुत मुश्किल है, इसका जो लोन अप्रूवल मैनेजर है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, वो बहुत सारा वैलिडेट करता है, स्पेशली गवर्नमेंट बैंक्स में। क्योंकि प्राइवेट बैंक्स में तो मोस्टली बैंक्स रेडी होते हैं आपको लोन देने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट बैंक्स में शायद थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ये जो भी आपके बिलीव्स बने हुए हैं ना, उस पेपर में लिख लो। तो पार्टी नंबर 1 के लिए आपके क्या बिलीव हैं, अगर बैंक है पार्टी नंबर 1 आपका, तो बैंक के बारे में क्या बिलीफ है, उस ब्रांच के बारे में क्या बिलीफ है, उस ब्रांच में जो स्टाफ है उसके बारे में क्या बिलीफ है। बिलीफ मतलब जो जो आपने सुना होगा, जो जो आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है, नेगेटिव सिचुएशन, राइट। दूसरा फिर गवर्नमेंट का तो बस हर किसी के माइंड में ऐसा होता है, लेकिन मेरा तो, मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ, इतनी मैजिकल हूँ। हाँ, मेरे भी ऐसे काम, ऐसे समय पे ऐसी चीज़ें हुई थी जब मेरे बहुत काम फंसे थे। लेकिन अभी तो क्या होता है कि जैसे इतनी स्वीटली मेरे काम हो जाते हैं, मतलब जिस दिन मैं जा गई तो जैसे वो लोग बस फ्री बैठे हैं मेरा ही काम करने के लिए। तो ऐसे करके जाओ जी, आओ मैडम आइए, और काम हो गया। और इस तरह से अभी लेटेस्ट मुझे 2-4 बार कोई काम पड़े तो ऐसे हो गए। तीसरी ये हो गया गवर्नमेंट का, और तीसरी आपके अर्निंग। तो अगर आपका बैंक का वेरिफिकेशन जाना है आपके यहाँ पे, आपकी जहाँ पे जॉब है, और कई बार ऐसा होता है कि हमें इतना ज़्यादा अच्छा रिलेशन नहीं होता उस बंदे के साथ जो वेरीफाई करेगा हमारी इनकम को या फिर हमें सैलरी के प्रूफ देगा। कोई भी बंदा आपकी जॉब में से जो इन्वॉल्व, एक बंदा या मल्टीपल बंदे, या आपकी कंपनी की ओवरऑल रेपुटेशन जो इन्वॉल्व है उस प्रोसेस में, तो उनके लिए आपके क्या बिलीफ है। वो तो कर देंगे, वो तो मस्त हैं, वो तो उसी तरह से करेंगे जैसे मुझे चाहिए। जो भी आपका उनके बारे में सोच है, जो भी आपके माइंड में है वो आप लिख देंगे। उसके बाद आप जैसे प्रिंट आउट्स या ये सब जो काम आप करेंगे वहाँ पे उनके लिए तो मोस्टली पैसा दो और काम करवाओ, ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है। लेकिन फिर भी लिख लो कि भाई बड़ा इजी एंड एफर्टलेसली होता है। अक्सर लोगों की जैसे ना बीच में छुट्टियाँ बहुत आती हैं, तो इंडिया में बहुत छुट्टियाँ आ जाती हैं ना, तो ऐसे आ जाती हैं कि भाई ये छुट्टी है, इस दिन बैंक बंद है, अरे वो नोटरी नहीं बैठेगा, वो काम नहीं करेगा, इस तरह के माइंड में होती हैं। तो बस उसके लिए अगर आपको पहले से ऐसा कोई बिलीफ है नहीं ना, तो ऐसे लिख दो कि ये वाला काम तो, ये वाले बंदे तो मस्त हैं, ये वाले तो इजी एंड एफर्टलेस कर देते हैं। अभी सेकंड पेज पे आपने बेसिकली सारी वो चीज़ें लिख ली जो कूड़ा है,
जो कूड़ा हमारे माइंड में भरा हुआ है इन सब चीज़ों को लेके, ठीक है। अब तीसरा आ गया क्लीनिंग, तो क्लीनिंग कर देते हैं इसको। तो क्लीनिंग के लिए आपको क्या करना है कि आप एक एक पार्टी को उठाएंगे, एक एक प्रॉब्लम को उठाएंगे जो आपने लिखी कि ये प्रॉब्लम एरियाज हो सकते हैं, ये प्रॉब्लम के काम हो सकते हैं, और आप उनको क्या करोगे, एक एक को करोगे कि ये तब की बात है या अब की बात है, ये मेरा काम है। मेरे काम में तो एकदम मुझे मस्त ही ऑफिसर मिलना है, मुझे मस्त ही बैंक मिलना है, मुझे मेरे तो सारे काम ईजिली एंड एफर्टलेसली हो जाते हैं। मतलब ऐसा मानो कि एक है कमज़ोर इंसान या जिसके अंदर थोड़ी सी नेगेटिविटी है या थोड़ा डर है, और दूसरा जो है वो है कि एकदम जादुई वाला, मतलब ऐसे मानो वंडर नारी है। वंडर नारी क्या कहेगी, वंडर नारी इन जो आपकी बातें हैं जो आपको वीक बना रही हैं उसके लिए वंडर नारी का जवाब क्या होगा, तो दूसरी तरफ वंडर नारी लिख लो। तो वंडर नारी का स्ट्रॉन्ग रहेगा कि भाई मैं तो मैजिकल हूँ, मेरे काम तो एकदम मस्त होते हैं, मेरे लिए तो परफेक्ट टाइम पे परफेक्ट बंदा बैठा होता है जो मेरा काम परफेक्टली करेगा और इजीली एंड एफर्टलेसली करेगा, राइट। तो ऐसे ही आप एक तरफ अपना रिस्पांस और एक तरफ वंडर नारी का रिस्पांस लिख दो। तो जैसे जैसे वंडर नारी का रिस्पांस आप लिखोगे ना, आप खुद फील करोगे। आप मुझे कमेंट में आके ज़रूर बताना आपको कैसा फील हो रहा था जब आप वो काउंटर आर्ग्यूमेंट लिख रहे थे। ये हो गया। और अभी हमने सबसे पहले अवेयरनेस कि है चल क्या रहा है ये पता किया, उसके बाद हमने गंदगी फाइंड आउट की, फिर हमने क्लीनिंग की। अब चौथा उसको थोड़ा सा फ्रेगरेंस भी डाल देते हैं, खुशबू भी डाल देते हैं। खुशबू कैसे डालनी है, ग्रैटिट्यूड से, है ना। तो ग्रैटिट्यूड करेंगे। ग्रैटिट्यूड कैसे करेंगे, वो पार्टीज जिनका आपने लिखा है उनके साथ कोई तो अच्छे एक्सपीरियंस हुए होंगे ना कभी लाइफ में, आपके नहीं हुए होंगे तो किसी और के हुए होंगे जो आपने सुने होंगे, या एक्सपीरियंसेस ओवरऑल भी हम देखते ही हैं। जैसे मान लीजिए जैसे गवर्नमेंट है कि गवर्नमेंट तो रूल्स बनाती है, गवर्नमेंट तो ऐसी फैसिलिटी गवर्नमेंट ने बनाई हुई है, ऐसी स्कीम्स लाई हुई हैं कि भाई ये हमारा काम हो सकता है। हम अभी उतना अर्न नहीं कर रहे, हमें 10 लाख का लोन चाहिए कोई काम करने के लिए, तो हम अगर हमारी पॉकेट में नहीं है तो ये जो पूरा अरेंजमेंट है गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से, वो ऐसा अरेंजमेंट है कि हमें समय से पहले वो 10 लाख मिल जाते हैं और हम अपना अच्छे से काम कर पाते हैं। अब ये देखो, ये चाहे आपने एक्सपीरियंस किया या नहीं किया, लेकिन है तो ट्रू ना। थैंक यू सो मच गवर्नमेंट, थैंक यू सो मच वो ब्यूटीफुल पीपल जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। उसके बाद अगर आपको नाम पता है ना, कई बार क्या होता है कि हमें पता होता है किसके साथ हमें जाके डील करना है, तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड, थैंक यू सो मच, आप तो इतने ब्यूटीफुल, आप इतने अच्छे हो, थैंक यू सो मच। आप फैमिली मैन हो या फैमिली वुमन हो, आप बहुत केयरिंग हो, आपके लिए वो हो चाहे नहीं हो, उसको ग्रेटिट्यूड दीजिए। उसके बाद ऐसे ही अपनी जो सेकंड पार्टी पकड़ लो, अगर जॉब है या बैंक है या जो भी है, तो उनको ग्रेटिट्यूड दीजिए, है ना। ग्रेटिट्यूड कैसे देंगे, जैसे थैंक यू सो मच अपना काम इतनी निष्ठा से करने के लिए। अब कोई लोग स्ट्रिक्ट होते हैं तो हम उन्हें मिसजज कर लेते हैं कि ये लोग इतने स्ट्रिक्ट है, लेकिन एक्चुअली वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। उनको डर होता है कि अगर कोई गलती हुई तो उनकी जॉब पे बात आ जाएगी, उनकी कंपनी की पॉलिसीज, बैंक की पॉलिसीज पे बात आ जाएगी, है ना। इसी वजह से वो स्ट्रिक्ट होते हैं, अदरवाइज उनका कहाँ मन करता है कि वो बिजनेस भेजें। लाइक उनको तो फायदा ही है कोई लोन लेगा तो, है ना। उनको पिछले जो खट्टे एक्सपीरियंस रहते हैं, कोई फ्रॉड कर जाते हैं, कोई पेमेंट वापस नहीं आती हैं, तो उसकी वजह से उनको डर रहता है। तो उनको अच्छा सा ग्रेटिट्यूड दीजिए कि थैंक यू सो मच, आप इतनी निष्ठा से अपना जॉब करते हो और कहीं ना कहीं उसका हमें भी फ़ायदा है। अब ये सोचो, हमारा ही एक बैंक है, हमारा वहाँ सेविंग अकाउंट है या लॉकर है, और उसी बैंक से इतने लोग कर्जा ले गए और उसके बाद वापस नहीं किया, वो बैंक डूब गया, तो हमें जो अच्छी फैसिलिटी मिली थी वो भी चली गई, है ना। तो अगर बैंक को फ़ायदा हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमें भी फ़ायदा होता है। बैंक अच्छी पॉलिसीज़ लेके आता है, इसीलिए वो लोग सालों से उस बिज़नेस में बैठे हुए हैं। तो बैंक को, उस बैंक के उस एम्प्लॉय को, उन सबको ग्रेटिट्यूड दीजिए। उसके बाद जैसे मैंने पहले बताया था, पेपर वर्क वालों का अगर कोई इतना ज़्यादा टेंशन नहीं है तो बोलिए कि जो भी आपके घर के आसपास कचहरी है या जहाँ भी आप डॉक्यूमेंट से टेस्ट करवाओगे, वो सब करवाओगे, कि वो नोटरी तो एकदम मस्त हैं, जाते ही फटाफट काम हो जाते हैं, सारी प्रिंट आउट स्टेशनरी सर्विसेज वहाँ पे अवेलेबल हैं, पूरी क्लैरिटी के साथ सब लोग वहाँ पे हेल्प करते हैं, बहुत ही हेल्पफुल है। और हाँ, आप बंदे भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। मेरे साथ पता है क्या होता है, मेरे साथ ऐसा होता है कि जैसे मुझे कोई काम है और उस काम का मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वो काम कैसे होगा, और उस जगह का मुझे कोई आइडिया नहीं, उस जगह पे मैं पहली बार गई हूँ, तो मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मैं निकल गई डिक्लेरेशन करके
और जैसे वो नहीं होता, इधर से कोई आया लीजिए मैडम, इधर से कोई आया लीजिए मैडम, मतलब ऐसे वाले काम होते हैं कि ऐसा लगता है कि सामने वाला बंदा बस मेरी ही वेट कर रहा था कि वो इस जॉब में आया ही मेरे लिए। तो मतलब ये कि मेरे राइट टाइम पे राइट पीपल अपने आप मेरे लाइफ में अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि मेरी इनर स्पेस क्लीन है, मेरी इनर स्पेस ग्रैटिट्यूड से भरी हुई है। तो ये है प्रोसेस। और बाकी आप विजुअलाइज कर सकते हो। विजुअलाइज कैसे करना है कि आप जिस चीज़ के लिए लोन ले रहे हो, अगर आप अपने बिजनेस के लिए लोन ले रहे हो तो आप अपना बैंक बैलेंस विजुअलाइज कर सकते हो। रात को बिजनेस है, कार है, जो भी है, तो अगर कार के लिए कुछ चीज़ लाने के लिए कर रहे हो तो ऐसा होगा ना कि वो सीधा उसी कंपनी को पैसा जाएगा जो भी आप खरीद रहे हो, कार है, एजेंसी है, जो भी है। तो उस केस में तो आप ये विजुअलाइज कर सकते हो कि आपकी लाइक वाह, आपको आपके नाम के गाड़ी के पेपर्स मिल रहे हैं। वाह, वो तभी मिलेंगे ना अगर लोन अप्रूव हो गया तो। और अगर आपको कोई बिज़नेस के लिए या कोई ऐसी चीज़ के लिए लोन ले रहे हो तो आपके बैंक में पैसा आएगा। तो जस्ट इमेजिन लाइक जिस बैंक में आपने पैसा वो आना है कि उसमें उतना जितना आपने लोन अमाउंट बोला है उतना अमाउंट उसमें दिख रहा है। ठीक है, तो ये विजुअलाइजेशन कर सकते हो। विजुअलाइजेशन करनी कब है? बेस्ट टाइम होता है कि रात को जस्ट सोने से पहले विजुअलाइज करिए, क्योंकि उन्हीं थॉट्स के साथ आप सो जाइए। तो जो आंखें लाइक नींद खुली में आपने विजुअलाइज किया, उसके साथ साथ आपका इफेक्ट होता है जब आप सो रहे हो तो भी आपके उसी तरह के थॉट्स चल रहे होते हैं, उसी तरह की प्रोसेसेस आपके पीछे चल रही होती हैं। और दूसरा टाइम होता है कि जब आप सुबह मॉर्निंग में उठते हो, पूरी रात आपकी जो माइंड की वेव्स हैं वो बहुत शांत हो जाती हैं, रिलैक्स हो जाती हैं। तो उठते ही बेड से उठने से पहले 1 से 2 मिनट विजुअलाइज कर लो कि वाह वाह। और हाँ, इन सब प्रोसेसेस को करते करते कभी भी हीन भावना नहीं लानी है कि भाई मेरे काम तो हमेशा अटकते हैं। और हाँ, अगर ऐसा ये सब बोलते हो तो इसको बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि इससे देखो, या तो फिर इस सोल्यूशन को फॉलो मत करना, और या फिर अगर फॉलो कर रहे हो तो कम्प्लीटली फॉलो करना। अगर आपके काम नहीं होते ना तो फिर ये वीडियो आप देख ना रहे होते और आप ये वाले एक्शंस ले ना रहे होते। ठीक है, तो अगर आप एक्शंस ले रहे हो तो विश्वास रखो ना, इट डेफिनेटली वर्क्स। आप अकेले अगर नहीं किसी चीज़ के लिए आपका पहले काम किया तो हो सकता है आपको अच्छे से प्रोसेस का क्लैरिटी ना हो। तो बस यही करो कि इस बार तो मेरा काम हो ही जाना है, मेरा काम तो हो चुका। ठीक है, और नेगेटिव वर्ड्स सोचना और बोलना बिल्कुल बंद कर दीजिए इस प्रोसेस के बारे में, लोन के बारे में, या फिर इनमें पांचों में कोई भी पार्टीज के बारे में। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। लॉट्स ऑफ लव, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना उस लोन अमाउंट से लिया क्या है। लॉट्स ऑफ लव, बाय फॉर नाउ।